हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर से हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको शो कर देती हूँ क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ करेंगे थोड़ी बातें शातें। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 7 का दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिखा है नंबर 3 इज एट श्रीनगर टेम्परेचर was -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? पहली बात तो आपको हमेशा एनालाइज करना चाहिए क्वेश्चन को। सम टाइम हम क्वेश्चन को समझते नहीं है और तुरंत हम ये क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं, हमें समझ में नहीं आया। सबसे पहले चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो बड़े बच्चे हों, उन सब को क्वेश्चन को एक बार ना समझ में आए तो सेकंड टाइम उसको रीड करना चाहिए और उसके हर एक मीनिंग को अगर आपसे हो सकता है तो आप उसको विजुअलाइज करें और नहीं हो सकता तो आप उसको ड्रॉ आउट करें, जैसे कि मैं सीखती हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैथ्स इतना टिपिकल नहीं है, आपको उसको बस एनालाइज करना है, फिगर आउट करना है और क्वेश्चन के मीनिंग को समझना है, दैट्स इट। देखिए ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक पजल है जिसे आपको सॉल्व करना है। उन्होंने क्या कहा मैं अब आपको शीट पे समझाती हूँ। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ किस तरह से गिवन क्वेश्चन में क्या चीज़ें पता है और क्या चीज़ पता नहीं है। देखो श्रीनगर में उन्होंने ये बताया टेम्परेचर, श्रीनगर का जो टेम्परेचर है, श्रीनगर के टेम्परेचर में वॉज 5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे को जो था टेम्परेचर वो क्या था बताइए, -5 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। लेकिन ट्यूसडे को ये ड्रॉप डाउन हुआ। ड्रॉप का मतलब क्या हुआ, नीचे गिर गया। टेम्परेचर क्या हो गया, फॉल हो गया, नीचे गिर गया, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन। सो ऑन ट्यूसडे, देखिए इस बात को कोरिलेट करना है मैथ्स के सिंबल्स के साथ। जो नॉर्मल हमारी डेली प्रॉब्लम्स होती हैं हम उसे मैथ्स के साथ इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगी और आपको आराम से क्लियर हो भी जाएगा। मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था, ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया। उन्होंने बोला 2 डिग्री सेल्सियस, सॉरी पॉजिटिव साइन है, वेरी गुड। सो 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ड्रॉप डाउन हुआ। ड्रॉप डाउन का मतलब मैं इस तरह से एरो शो कर देती हूँ, इससे ये पता चल जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया है, गिर गया है। गिरना यानी कि कोई चीज़ गिर जाना, मतलब मान लीजिए आपके पास 5 रुपीज़ है, 2 रुपीज़ गिर गए। गिरने का क्या मतलब समझे आप, माइनस हो गया। टोटल अमाउंट्स में वो 2 रुपये क्या हो गए, माइनस। ठीक इसी तरीके से टोटल टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया टेम्परेचर, तो ट्यूसडे को टोटल टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, ये ड्रॉप हुआ है, ठीक है ना। ट्यूसडे को टेम्परेचर फिर कितना मानेंगे आप, कितना हो गया ट्यूसडे को टेम्परेचर, -5 तो था ही, उसमें 2 डिग्री और गिर गया, माइनस हो गया। अभी अभी मैंने आपको यही तो समझाया कि कोई भी टेम्परेचर अगर गिर रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस। -5 में -2 हो गया। आपको रूल याद होंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो बड़े वाले का ही लगेगा, जैसे घर में बड़े वाले की चलती है ना, बिल्कुल सेम। -7 डिग्री सेल्सियस, तो ट्यूसडे में टेम्परेचर हुआ 7 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे क्वेश्चन को भी समझते हैं। उन्होंने बोला श्रीनगर में ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या होगा वो तो हमने बता दिया। नाउ ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर रोज, कितना बढ़ गया, रोज का मतलब कितना बढ़ गया, 4 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ वेडनेसडे को क्या हो गया होगा टेम्परेचर, समझ में आ रहा है यानी कि आपको, वेरी गुड, जल्दी बताइए। अगर वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है तो अब टेम्परेचर वेडनेसडे को क्या होगा,
देखो आज का जो टेम्परेचर ज़रूरी थोड़ा ना है कल ऐसा ही रहेगा, नहीं ना। तो कल के टेम्परेचर में कोई बदलाव आएगा, अगर कोई चेंज आएगा तो आप कैसे बताओगे? कैसे बताओगे टोटल टेम्परेचर क्या हो गया वेडनेसडे को? अगर कोई टेम्परेचर किसी लिमिट पे है, जैसे मान लीजिए आज का टेम्परेचर मॉर्निंग के टाइम 5 डिग्री सेल्सियस था, 2 डिग्री गिर गया तो उसका टेम्परेचर में फ़र्क आ गया ना। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर -7 था, अब वेडनेसडे को तो ट्यूसडे को तो -7 था ना, -7 से अब कितना बढ़ गया? 4। बढ़ने का मतलब ऐड। कितना आएगा? माइनस प्लस माइनस, होने वाला तो माइनस है, 7 में से 4 गया, कितना मिलेगा? 3, लेकिन चलेगी किसकी? बड़े वाले की। वेरी गुड। सो वेडनेसडे को -3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया। समझ में आया ना आपको? अब आप आराम से क्वेश्चन पुटअप भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको बता भी सकते हो, और अब वो आपको कहेंगे वाओ कितने होशियार हो गए हो तुम, कहाँ पढ़ रहे हो, है ना। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझाती हूँ। Okay, in question number 4, first I read the question. A plane is flying at the height of 5,000 meter above the sea level at the particular point. It is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? मुझे पता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद एकदम से हम पजल हो जाते हैं, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, लेकिन डोंट वरी, इसका भी सॉल्यूशन है। मैंने बताया था ना सॉल्यूशन क्या है, आपकी नोटबुक और आपके पेन के पास। आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व, वो भी बाय फिगर। चलिए मैं आपको फिगर से समझाती हूँ। ओके एवरीवन, देखिए मैं आपको कैसे समझाऊंगी। ये रहा सी लेवल, भाई पानी की लहरें हैं वो तो बना के दिखानी पड़ेगी, डिज़ाइन तो ऐसे ही अच्छा लगेगा। अब वो कह रहे हैं सी लेवल के अबव, अबव का मतलब हुआ बेटा ऊपर की ओर। ओके, ऊपर की ओर का मतलब हम ऊपर एरो दिखा देते हैं। यहाँ कोई प्लेन है, अब प्लेन तो देखो मुझसे नहीं बनने वाला, सॉरी, लेकिन मैंने ऐसे बना दिया, चलेगा ना। सो वो कह रहे हैं कि इस सी लेवल के ऊपर, कितने ऊपर? 5,000 क्या बोल रहा है ये, जरा पढ़ लेते हैं, मीटर। ओके, 5,000 मीटर अबव एक यहाँ पे इन्होंने शो किया है प्लेन है ना, मैंने भी वो शो कर दिया। चलो भाई, हमने फिगर से बता दिया 5,000 ऊपर है। और वो कहना है एक सबमराइन है ठीक इसके नीचे, इस सी लेवल के नीचे, लेकिन कितना नीचे है वो? 1200 मीटर बिलो, वो नीचे है, बिलो नीचे, अबव ऊपर। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं बताओ इससे इस तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा। अब देखो इतने तो समझदार पढ़ते पढ़ते मेरे साथ आप हो गए होंगे। टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी वैल्यू को ऐड करना। अगर वो पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो देखने पे तो ऐसा लगता है कि ओके यहाँ से यहाँ तक है 5,000, यहाँ से यहाँ तक है 1200, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। बस सारा सोल्यूशन तो पता चल गया ना आपको। अब लिखना है लैंग्वेज, क्या लिखेंगे आप? चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस of plane above the sea level। आप इस लैंग्वेज को अपने अकॉर्डिंग, अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कितना है? 5,000 मीटर। सेम अगेन, डिस्टेंस ऑफ सबमराइन, सॉरी जस्ट वेट कीजिएगा प्लीज आप। बिलो द सी लेवल। चलिए देख लेते हैं ये भी कहाँ पर है। 1200 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस, अब ये मत बोलना ये कैसे होगा, आपको आता है। टोटल डिस्टेंस का मतलब दोनों वैल्यूज को क्या करना है? ऐड। 5,000 किसकी डिस्टेंस है बेटा? प्लेन की डिस्टेंस है सी लेवल से, प्लस करेंगे सी लेवल से बिलो है सबमराइन की डिस्टेंस।
दोनों को चलो ऐड करते हैं। कितना आ रहा है जल्दी बताओ। 0 में 0 को ऐड किया 0, 0 में 0 को ऐड किया 0, 0 में 2 को ऐड किया 2 एंड 5 में 6 को ऐड किया देन वी गॉट 5 में 1 को ऐड किया देन वी गॉट 6, 6200 मीटर। इज इट राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी और ये आपके लिए बेनिफिशियल भी होंगी। प्लीज़ मोर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि आपको ऐसी और भी अच्छी वीडियोस मैं आपको शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच।